हेलो, आई एम बैक। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय एंड वड़क्कम। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल सिनेमा की बातें, हिस्ट्री ऑफ सिनेमा, जिसके बारे में हम बात करते हैं। अभी मैं हिस्ट्री, इतिहास को खंगालने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें से इम्पोर्टेंट वाक़यात हैं जो उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक हमने सेंसरशिप की बात की, 1920 तक सेंसरशिप कैसे हुआ। ब्रिटिश एमपी टीओपी कॉन्डोर ने कैसे रूल्स को एक स्मूथ बनाया, प्रॉपर एक सिस्टमेटिक बनाया, जो इंडियंस के लिए, हिंदुस्तानीज के लिए भी उनके भी हित में था। क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्शनल फिल्में दिखाई जाती थी, उनको रोकने के लिए उन्होंने बनाया। लेकिन फिर भी फिल्में जो दिखाई जाती थी वो थोड़ी सी ब्रिटिश थी, यूरोप की थी, अमेरिकन थी, तो थोड़ी बोल्ड होती थी, उनके सब्जेक्ट बोल्ड होते थे। उस ज़माने में इंडिया और भी कंजर्वेटिव था। वी आर सो कंजर्वेटिव कि वो चीज़ें दिखा नहीं पाते, नहीं देख सकते थे। तो बहुत सारी शिकायतें हुई, लेटर्स गए, नॉन परफॉर्मिंग के बहुत सारे कंप्लेंट्स गए, सेंसर बोर्ड के लोग काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, और चीज़ें हुई। तो 1921 में मिस्टर एडवर्ड मोन्डाग करके एक इंसान थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। वो सचिव थे भारतीय स्टेट के। उस समय मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट था तो भारतीय स्टेट माना जाता था। तो स्टेट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी थे। उन्होंने एक कॉपी ऑफ आर्टिकल, एक आर्टिकल कॉपी ऑफ वेस्ट मिनिस्टर पब्लिश किया था, वेस्ट मिनिस्टर गजट में। वेस्ट मिनिस्टर गजट, वो ये क्या, ब्रिटिश का एक वेस्ट मिनिस्टर अभी भी है वहाँ पे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहता था। उस गजट में जो है ये एक पब्लिश किया कि ऐसे ऐसे हिंदुस्तानियों को समस्याएं आ रही हैं, दे आर नॉट ऑब्जेक्शनबल है, जो पसंद नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। तो ही डिमांडेड कि ऑब्जेक्शनल फिल्में जो हुए, जो फिल्मों ऑब्जेक्शनल हैं, जो बोल्ड हैं या कहानी से परे हैं, जो लोगों को पसंद नहीं आ रही, मतलब दिखाना नहीं चाहिए, उन फिल्मों पे सेंसरशिप स्ट्रांगली अप्लाई किया जाए। तो ये एडवर्ड मोन्टाग ने ये समस्या का समाधान कराया था। वेस्ट मिनिस्टर गजट के अंदर ये पूरा आर्टिकल था, आप उसको यू कैन चेक ऑन दिस। तो फिर होता क्या था कि ब्रिटिश जो फिल्में यहाँ आती थी, मोस्टली फिल्में जो होती थी बेस होती थी अनफेथफुल वाइफ्स एंड इमोरल हस्बैंड। आप समझ गए होंगे, मोस्टली फिल्में ऐसी होती थी जिसको बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी कंप्लेंट्स, डिस्प्ले ऑफ ऑब्जेक्शनल फिल्में, जो भी ऑब्जेक्शनल फिल्में थी, उनको दिखाने पे उनकी फिल्मों का जो मेन मुद्दा होता था, जो सब्जेक्ट होता था, मोस्टली सब्जेक्ट यही होता था अनफेथफुल वाइफ, द बेवफा बीबी, इमोरल हस्बैंड। जिसका कोई मॉरल नहीं होता था उसको इमोरल हस्बैंड बोला जाता था। तो ये थी उस ज़माने में फिल्मों के सब्जेक्ट, फिल्में जो दिखाई जाती थी जिसके ऊपर सेंसर बोर्ड के बाद भी ऑब्जेक्शंस होते रहे। तो फिर उसके लिए लॉ कानून बनाए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। फिर उसके लिए एक एक्शन पारित किया, तब जाके थोड़ा सा सेंसरशिप एक अलग मूड, अलग हिंदुस्तानियों के हिसाब से चलना स्टार्ट हुआ। तो ये था सेंसरशिप के बाद ऑब्जेक्शनल फिल्मों और उनके कंटेंट, उनके सब्जेक्ट, उनके परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो विजुअल्स थे, उन पे कंप्लेंट्स के। तब जाके 1921 के बाद थोड़े एक लॉ बना और हिंदुस्तान में सेंसरशिप ठीक ठाक
बहुत सही नहीं हुई, ठीक ठाक लागू हुई। फिर आगे कैसे सेंसरशिप फिर वापस हुई ये मैं बताऊंगा आपको हमारे अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वॉच, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।